आज मेरा सेल करने का प्लान था और मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दिया। ये लेफ्ट साइड में बैंक निफ्टी का चार्ट है और राइट साइड में निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, ये दोनों में गैप डाउन ओपनिंग था। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ग्रीन कैंडल बनने लगे। ठीक है, बैंक निफ्टी ने ग्रीन कैंडल बनाया, रिजेक्शन आया, ऑलमोस्ट ग्रीन कैंडल का हाफ रिजेक्शन में कंप्लीट वापस आ गया। और उसके बाद फिर दो और ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन ये फिर से यहाँ से रिजेक्शन लेने लगा। जो फर्स्ट कैंडल का हाई था उससे फिर से रिजेक्शन लेने लगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। उसके बाद निफ्टी का जो चार्ट था ना, ये ऑलमोस्ट अपना एक जो स्विंग हाई बनाया हुआ था पिछले दिन के चार्ट में, वहाँ तक पहुँच गया था। तो ये सिग्नल दे रहा था कि देखो कल के दिन में क्या था। कल के दिन में निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रांग था, बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था। देखो ये बैंक निफ्टी ने एक लो बनाया था यहाँ पे। ठीक है, उस लो को इसने कभी तोड़ा नहीं, लास्ट तक नहीं तोड़ा। और कल के दिन में अपना निफ्टी वीक था, निफ्टी ने एक लो यहाँ बनाया। ठीक है, आया, फिर इन लो से फिर से सपोर्ट लिया, फिर से इन लो के आसपास आने की कोशिश और लास्ट में इसको लो को तोड़ दिया। तो निफ्टी थोड़ा वीक था कल के दिन में और बैंक निफ्टी स्ट्रांग था, बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था। अब देखो क्या होगा ओपनिंग में उल्टा हो गया। हालांकि दोनों ने गैप डाउन ओपनिंग दिया तो ओवरऑल मार्केट निगेटिव जैसा दिख रहा था। लेकिन जब निफ्टी का देखोगे मोमेंटम, निफ्टी अपने स्विंग हाई के आसपास आ चुका था, जो इसने 233 के आसपास बनाया था। टू 223 टू ये स्विंग हाई के आसपास आ चुका था निफ्टी सब यहाँ पे। ठीक है, और इस इन द मीन टाइम ये बैंक निफ्टी जो था ना, वो अपना जस्ट जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस था उसका ब्रेकआउट दिया और उसके बाद वीक हो गया, उसके बाद होल्ड करने लगा। ठीक है, अभी ये क्या सिग्नल करता है, ये सिग्नल करता है क्या कि मार्केट नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो कल बैंक निफ्टी स्ट्रांग था, तो ये मोमेंटम को उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। कल जानबूझ के यहाँ बैंक निफ्टी को स्ट्रांग रखा और इनफैक्ट कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी था, तो इसलिए हो सकता है ये लास्ट का जो ये डाउन मूव आया होगा ना, वो एक्सपायरी में अपने प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बहुत सारे जो बड़े ऑपरेटर्स होते हैं वो थोड़ा मोमेंटम दे देते हैं, ताकि उनका अगर सपोज उन्होंने पुट खरीदा हुआ है या कॉल शॉर्ट किया हुआ है या फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है तो उसमें अच्छा उनको प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा था कि ये वीक हो गया है, बैंक निफ्टी वीक है और निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन हो सकता है वो स्ट्रांग नहीं हो, सिर्फ एक मोमेंटम दे रहा है ताकि जो भी सेल करने के लिए इमीडिएटली आना चाहे गैप डाउन देख के उनको उनको उनकी साइकोलॉजी चेंज कर दें। यहाँ तक मेरे को समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ पे पुट लेने की कोशिश की। मैं एक ऑर्डर भी डाल दिया था यहाँ पे 921 में, 585 में 60,000 का पुट, लेकिन ये ट्रिगर नहीं हो पाया उससे। उसके बाद ही मार्केट जाने लगा। ठीक है, तो ये मैं फिर से इसको मॉडिफाई करके और मैंने एक नया ऑर्डर 612 पे डाल दिया, जो ट्रिगर हो गया। बाद में हम लोगों ने ये पोजीशन में 35 पॉइंट के आसपास 645 पे मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पर। ये आज मैंने थोड़ा कम, इनफैक्ट मार्केट नीचे जा रहा था, ये यहीं पे मैंने क्लोज़ कर दिया। कितने बजे क्लोज़ किया है? 9:22 में। ठीक है, 9:22 इस कैंडल पे। ये थोड़ा और यहाँ पे 500 का लेवल था, इसका हम लोग वेट कर सकते थे तो 30-40 पॉइंट और मिल सकता था। लेकिन कल के दिन में मेरा नुकसान था, तो आज के दिन में प्रॉफिट करना ज़रूरी था तो साइकोलॉजी मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए मैं जल्दी थोड़ा निकल गया और मैंने ये ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज़ किया। मैंने आपको समझाया कि मेरा डायरेक्शन कैसे मैंने डिसाइड किया, फिर मैंने एंट्री कैसे डिसाइड किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।